साथियों, आप सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सब जानते हैं कि गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, उसके नीचे बौद्ध गुफा है। और ये हम नहीं कह रहे, मगर जो भारत के जो पुरातत्व आर्कियोलॉजी विभाग है, उसने एक रिपोर्ट दिया है। कानपुर आईआईटी और आर्कियोलॉजी विभाग दोनों ने आधुनिक साधनों के से उसमें जांच की, तो पता चला कि वहां पर तो सोमनाथ मंदिर है, उसके नीचे बहुत बड़ी बौद्ध विरासत पड़ी है। तो ये बात जब हम लोगों को पता चली, तो हमारे जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क है और भारत मुक्ति मोर्चा, इस दोनों के सहयोग से हमारे लोगों को जानकारी मिले कि असल में क्या है। सोमनाथ मंदिर जो हमारे जो इसके नीचे जो नीला है, वो हमारे पूर्वजों की बनाई धरोहर है। बाबा साहेब और बुद्ध को मानने वाले लोगों को ये उसको मिलना चाहिए। तो यही सब्जेक्ट के साथ बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और भारत मुक्ति मोर्चा के संयुक्त आयोजन से, और जो लोकल हमारे जो ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं, तो सभी के सहयोग से गुजरात में पहली बार बौद्ध धर्म परिषद का आयोजन किया। तो ये कार्यक्रम का आयोजन तो किया, मगर कार्यक्रम रोकने के लिए, ये प्रथम बौद्ध परिषद को रोकने के लिए कौन कौन लोगों ने काम किया, और उसमें हमारे ओबीसी एससी एसटी समाज के लोग भी थे या हमारा दलित समाज के लोग भी थे, ये हमारे समाज को जानना जरूरी है। तो इस कार्यक्रम का जो अध्यक्ष स्थान है, वो प्रोफेसर डॉक्टर विलास खरात, जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के तो करता, वो उसका अध्यक्ष स्थान को लेने वाले थे। आप सब जानते हैं कि 1956 में 14 अक्टूबर में बौद्ध धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो हम लोगों को, हम सब बाबा साहब के अनुयायी हैं। जो आज के जो बीसी एससी एसटी है, उसको जो मानवीय हक अधिकार किसने दिया? हमारे जो बंधारण है, संविधान में, तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया। तो बाबा साहब का आप सब जानते हैं कि 1935 में वो बोले थे कि मैं पैदा हिंदू के तौर पर हुआ था, लेकिन हिंदू बनकर मरूंगा नहीं। और ये 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर 2 दिन में 8 9 10 लाख लोग शायद वो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और उस टाइम बाबा साहब ने हमारे समाज को आदेश भी दिया था। क्या आदेश दिया था? कि उन्होंने हमारे समाज को बौद्ध धर्म में लौटने के लिए, अपने अनुयायियों के लिए लौटने के लिए आदेश दिया था, और एक 22 प्रतिज्ञा दी थी। बाबा साहब ने कहा था कि भी मनुष्य में समानता में मैं विश्वास करता हूँ, और ये बौद्ध धर्म में समानता है, इसलिए मैं ये मार्ग अपनाता हूँ। तो ये डॉक्टर बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी थी, आप सब जानते हैं। मैं अभी ये नहीं पढ़ूंगा, आप सब तो इंटरनेट पर मिल जाएंगी। मतलब बाबा साहब ने हमें, ये बाबा साहब का आदेश है कि जब तक हम हिंदू रहेंगे, तब तो नीची जाति के, अधम जाति के, शूद्र वर्ण के हिंदू बनकर हमें रहना पड़ेगा। तो जो शायद जिसको जो उच्च वर्ण बोलते ब्राह्मण, उसको फायदा है, तो उसमें तो हिंदू धर्म बनाए रखेंगे, मगर हम लोगों को क्या मिलेगा उसमें? तो हम कलेक्टर, डीएसपी या राष्ट्रपति भी बन जाए हमारे लोग, तो भी उसके साथ भेदभाव जाति के आधार पर होता है। तो इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने
ये बौद्ध धर्म का मार्ग अपनाया, जिसमें मानवता, समानता है और सभी समानता है, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं है। तो ये बौद्ध धर्म की जो विरासत है मंदिर के नीचे, ये आर्कियोलॉजी विभाग का रिपोर्ट है। तो ये कार्यक्रम रोकने के लिए हम सब जो बाबा साहेब के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, तो उसमें कौन लोग शामिल थे और ये कार्यक्रम में एक्चुअली क्या हुआ था, तो ये रोकने के लिए कौन कौन लोग आगे आए थे, ये हमारे जो बाबा साहेब के अनुयायी है जे.के. वेगड़ा जी, तो ये बता रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि वो क्या बता रहे हैं। जे.के. वेगड़ा को हम सुनते हैं। खतरे की घंटी अब बज चुकी, कोई बात नहीं, हम हमारी विरासत वापस लेकर रहेंगे। क्यों? मरना तय है, मरेंगे नहीं तो आजादी कोई देने नहीं आएंगे कि ये मूल निवासी, वो 30 मूल निवासियों, लो ये तुम्हारी विरासत, मरने के लिए आने वाले समय में हमें तैयार रहना होगा, तब जाके हमारी विरासत पे हम कब्जा कर सकते हैं। हम क्या गवाएंगे? है भी क्या? 2-3 बच्चे हैं, बाप है, माँ है, घुमाने वाला कुछ भी है नहीं हाथ में बेटी सोना, नहीं जमीन, नहीं जायदाद, नहीं बंगला, सिर्फ क्या है? घुमाने के लिए सिर्फ क्या? जिंदगी। तो दाव तैयार है हम, है ना? आज के संचालक महोदय डॉक्टर जय सिंह साहब को ठीक है। तो यहाँ उपस्थित हमारे जो कार्यकर्ता वेगड़ा साहब जी हैं, उसको निवेदन करूंगा जन वेगड़ा सर के वो यहाँ पर आए और उन्होंने हमें जो साथ सहकार दिया, तो क्या स्थिति हुई वो बात भी हमारे सामने दोहराएंगे। जय मुल्ला साथियों, लगातार 12-13 दिन से गिर सोमनाथ जिला के कार्यकर्ताओं को मैंने संघर्ष करते हुए देखा है। एक के बाद एक जो हॉल बुक कर रहे थे वो कुछ दिनों में कैंसिल हो रहा था। उसके पीछे महेश भाई ने जो बताया वो सारा का सारा सिलसिला चला और मैंने गिर सोमनाथ जिला के कार्यकर्ताओं को बोला, आपने बहुत मेहनत की लेकिन सफलता नहीं मिल रही, तो अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम केशोद में कार्यक्रम कर सकते हैं। तो वो बोले ठीक है, तो मैं कर दो। कल 24 तारीख दोपहर 1 बजे के बाद मुझे कहा गया कि देखिए केशव बंदे आनंद जी हमारे बीच पधार रहे हैं, वेलकम बंदे जी, नमामि। तो कल दोपहर के बाद हम केशव के कार्यकर्ताओं ने एक हॉल तात्कालिक बुक किया, हमारे अनुसूचित जाति समाज का हॉल था, तो हॉल बुक किया और बाकी का अरेंजमेंट किया। सॉरी, अम्बेडकर भवन, हमारे समाज का अनुसूचित जाति समाज का अम्बेडकर भवन बुक किया, किया, लेकिन साथ के बाद एक पुलिस का फोन आने लगा, पत्रकारों का फोन आने लगा, आपने कार्यक्रम केशोद से शिफ्ट किया है, कहां पर कर रहे हो? बाद में पूरा शासक लोगों ने एकदम वो लोग पुलिस के माध्यम से पीछे बढ़ रहे हैं, तो शासक लोगों के द्वारा पुलिस को आगे किया गया और पुलिस ने सीधे सामने नहीं आते हुए हमारे समाज के जो
शासक लोगों के साथ जुड़े हुए लोग जो है उनको आगे किया। पहले तो मुझे अपने हमदर्द बनकर अनुसूचित जाति समाज जूनागढ़ के एक कार्यकर्ता ने फोन किया और बताया कि ये प्रोग्राम का मामला क्या है, मतलब ये कार्यक्रम जो आप कर रहे हो सोमनाथ के बदले केशव में, तो उसका मामला क्या है। मैंने बोला तो बोले जूनागढ़ पुलिस ने मुझे कहा है कि एक कोई चेतन गोहिल है, उसके साथ राइटिंग का केस हुआ और ये मामला आगे बढ़ चुका है। तो मतलब आप ये केस का मामला हो गया, एफआईआर का मामला हो गया, तो आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मैं तो आपका हमदर्द हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। लोगों को हमारा हमदर्द बता के आगे कर रहे हैं। बाद थोड़ी देर बाद केशव के हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता मुझसे बोले आप कहाँ कार्यक्रम कर रहे हो। मैंने बोला क्यों, हम तो कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे, कार्यक्रम तो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क कर रहा है। तो बोले कोई चेतन गोयल है, उनके साथ दो लोगों के साथ राइटिंग का केस हुआ है और ये बड़ा बखेड़ा होने वाला है, आप इसमें ना पड़ो तो अच्छा है। ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट से ये कार्यक्रम कैंसिल कराने के लिए दबाव आने लगा। फिर भी हम डटे रहे। उसके बाद हमारे जो चेतन भाई गोयल और वहां पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस वालों ने सीधा बता दिया कि हम आपको कार्यक्रम की मंजूरी नहीं दे सकते। बाद में हम लोगों ने 2-3 घंटे लगातार मंजूरी के लिए प्रयत्न किए, लेकिन उन्होंने साथ मना कर दिया। इसलिए आप और हम कार्यकर्ताओं ने मिलकर निश्चय किया, तय किया कि केशव पुलिस स्टेशन के सामने जाकर धरना देते हैं। फिर बाद में सोचा कि जूनागढ़ जिला का, केशव तो जूनागढ़ जिला का है, इसलिए केशव में नहीं बल्कि जहां का कार्यक्रम तय हुआ है सोमनाथ जिला का, तो सोमनाथ जिला के कलेक्टर कचहरी के सामने जाकर धरना देते हैं। इस सर्वानुमति से एक तय हुआ और हम लोगों ने तात्कालिक कलेक्टर कचहरी सोमनाथ जिला के सामने धरना देने के लिए आने के लिए हम लोग निकल लिए। ऐसे कैसे शासक पक्ष के जो शासक लोग हैं वो हमारे लोगों को आगे करके हमारे कार्यक्रम को रफा-दफा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमारे समाज में हमारे अपने बनकर आने वाले चेहरों को हमें पहचानना है और आने वाली इलेक्शन में उसको मिलकर जवाब देना। बराबर। और आगे कुछ मैं नहीं कहना चाहता।